वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रल डायमेंशन। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जो एक एलिमेंट हमारा बच गया है वाटर साइंस का, कि सैटर्न किस तरीके से प्रोफेशनल लाइफ को इम्पैक्ट करता है जब हमारा सैटर्न वाटर साइंस के अंदर होता है, वाटर एलिमेंट्स के अंदर होता है। 3 वाटर एलिमेंट्स हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कैंसर को रूल करता है मून, स्कॉर्पियो को रूल करता है मार्स एंड केतु, पाइसिस को रूल करता है जुपिटर। तो इन तीनों के अंदर जो प्रोफेशनल लाइफ है उसको सैटर्न किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा। देखिए, जो सबसे पहला और सबसे मेजर टेक अवे है वो ये है कि जो सैटर्न है वाटर साइंस के अंदर अपनी कुछ क्वालिटीज को एक तरीके से बहुत लूज कर देता है। सैटर्न का काम है बहुत टू द पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से कुछ चीज़ों के ऊपर चलना। इसलिए वो अर्थ एलिमेंट में काफ़ी स्टेबल फील करता है क्योंकि उसके पास ग्राउंड होता है अपनी रियलिटी को जीने का। लेकिन वाटर साइंस के अंदर वो जो ग्राउंड रियलिटी है वो प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे सैटर्न अपने गोल्स तक जाते जाते बहुत बार अपना ट्रैक और अपना पाथ लूज करता है। अब वो ट्रैक और पाथ किस तरीके से रूल करता है और कौन से साइन में कितना एक तरीके से मिस करता है उसे हमें समझना है। सबसे पहले कैंसर, जिसको रूल करता है मून। अब यहाँ पे मेन बात यह है कि जो सैटर्न है उसके अंदर बिल्कुल भी इमोशनल इंटेलिजेंस प्रेजेंट नहीं होगी किसी भी सिचुएशन को समझने की या किसी भी सिचुएशन पे रिएक्ट करने की। तो यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि इस इंसान को अपने आसपास के लोगों के क्या इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, क्या इमोशनल टर्मोइल्स हैं, उनके बारे में समझ नहीं आएगा। और ये इंसान अपने प्रोफेशनल डोमेन में किसी भी तरीके का इमोशनल कनेक्शन फॉर्म नहीं कर पाएगा एंड समटाइम्स अपने काम से भी कोई इमोशनल कनेक्शन फॉर्म नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी और सबसे मैसिव प्रॉब्लम है इमोशनल डिस्कनेक्ट। जो भी लोग काम कर रहे हैं उनके साथ आपका एक बॉन्ड नहीं हो पाएगा और आप बार बार ये क्वेश्चन करेंगे कि यार लोगों का आपस में इतना बॉन्ड है, ये एक दूसरे को इतना हेल्प करते हैं, तो ये लोग मुझे क्यों नहीं हेल्प करते, ये लोग मेरे साथ क्यों नहीं बात करते, ये लोग मेरे साथ इश्यूज क्यों नहीं डिस्कस करते। तो यहाँ पे हमेशा एक लेफ्ट आउट होने की फीलिंग आएगी और प्रॉब्लम यह है कि वो एनर्जी आप खुद दे रहे हैं अपने आप से। आपकी जो एनर्जी होगी वो दूसरों के लिए इमोशनली वेलकमिंग है ही नहीं, तो दूसरे लोग आपसे इमोशनली कनेक्टेड फील करेंगे ही नहीं। तो यहाँ पे एक तो इमोशनल कनेक्शन, इमोशनली अपने काम को और अपने आसपास के लोगों को, क्लाइंट्स को ना समझ पाना। दूसरी यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है जो घर के इश्यूज हैं, जो आपके घर में इश्यूज चल रहे हैं उसकी वजह से आपकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत इंपैक्ट होती है। अगर थोड़ा सा भी यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम की सिचुएशन है तो और ज्यादा प्रॉब्लम। तो यहाँ पे इंसान अपने जो घर के इश्यूज हैं उनकी वजह से अपनी प्रोफेशनल लाइफ को यहाँ पे इम्पैक्ट कर सकता है। जो आपके घर में जिस तरीके से आपके रिलेशंस आजकल चल रहे हैं उसकी वजह से प्रोफेशनल लाइफ यहाँ पे बहुत इम्पैक्ट होती है। तो जब तक आप अपने घर की सिचुएशन को इम्प्रूव नहीं करते होम, तब तक आपकी जो वर्क लाइफ है वो इम्प्रूव नहीं होती है। ये एक मेजर चीज है जो यहाँ पे इम्पैक्ट करती है। और इस एक पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ क्योंकि इसको मून रूल करता है, इंसान हमेशा अपने आप को लिमिट कर लेता है, सेल्फ लिमिट। क्योंकि जैसे सैटर्न के अराउंड रिंग्स होती हैं वैसे ही रिंग्स यहाँ पे सैटर्न इंसान के माइंड के अराउंड क्रिएट करता है। और आप हमेशा अपने किसी भी काम को करने से पहले ये सोचेंगे नहीं ये मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मुझसे नहीं होगा, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, लोग मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, मैं ये करता हुआ अच्छा नहीं लगूंगा। तो आप हमेशा अपने आप को डाउनग्रेड कर लेंगे और अपने आप को लिमिट कर लेंगे कि नहीं ये चीज़ मुझसे नहीं होगी। तो यहाँ पे जो एक बैरियर है अपने खुद के माइंड का वो क्रॉस करना बहुत ज़रूरी होता है। वरना कैंसर के साइन में जो सैटर्न है वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल पोजीशन एक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इंसान को ना अपने आप को कंप्लीटली अपने मोल्ड से बाहर लेकर आना पड़ता है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर लेकर आना पड़ता है। जो भी बिलीव्स आपको बचपन में दिए गए हैं, यहाँ पे ये चीज़ ही पॉसिबल है कि बचपन से आपको कहा जाएगा नहीं तुम ये नहीं कर सकते, तुमसे ये नहीं होगा, तुम्हारे फ्रेंड्स कर लेंगे, तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हें पागल बना लेंगे, तुम्हारे साथ ये हो जाएगा। तो हमेशा हमको एक इस तरीके की स्टेट में रखा जाता है कि नहीं तुमसे ये काम नहीं होगा। और इसलिए यहाँ पे इंसान इस एक थॉट प्रोसेस के साथ ही बड़ा होता है कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो इंसान हमेशा एक लो लेवल के गोल को अचीव करने के बारे में सोचता है और जब वो गोल भी अचीव नहीं होता है तो इंसान बहुत ज़्यादा डिसहार्टन हो जाता है कि जब मुझसे यही अचीव नहीं हो रहा तो मैं कोई बड़ा काम कैसे ही करूंगा।
और इसीलिए ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है कैंसर के साइन में थोड़ी सी डिफिकल्ट है, स्पेशली जब तक अगर मून बहुत वेल प्लेस्ड है, जैसे एग्जॉल्टेड हो, केंद्र में हो, 9th हाउस में हो और 2nd हाउस में हो, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट है स्टिल। बट बाकी अगर प्लेसमेंट्स हैं, मून भी वेल प्लेस नहीं है, तो यहाँ पे इंसान बहुत नेगेटिव माइंडसेट के साथ ग्रो करता है और वही नेगेटिव माइंडसेट उसकी प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा उसको इम्पैक्ट करता है। इसके बाद आता है स्कॉर्पियो, एंड वी ऑल नो कि इसको मार्स रूल करता है, मार्स और केतु। और ये मार्स का कनेक्शन सैटर्न के साथ अच्छा नहीं है, वी ऑल नो। लेकिन स्कॉर्पियो के साइन में सैटर्न किस तरीके से बिहेव करेगा, क्योंकि एरीज के साइन में हमने देखा था वो आपकी फिजिकल बॉडी को, आपके फिजिकल एफर्ट्स को लिमिट कर रहा था, आपको ना चाहते भी अपनी आइडेंटिटी, अपनी डोमिनेंस, अपनी अथॉरिटी नहीं दिखाने दे रहा था आपके वर्क प्लेस में। लेकिन स्कॉर्पियो के साइन के अंदर आपसे जो गलतियां हुई हैं, आपकी जितनी भी नेगेटिव फ्लॉज हैं, आपकी जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं चाहते कि बाहर आ जाएं पब्लिक में, बाहर आ जाएं प्रोफेशनल लाइफ में, सैटर्न बार बार आपको एक थ्रेट देगा उन्हीं सेक्टर्स के अंदर, आपके फियर्स के अंदर। आपके जानबूझ के लाइफ में ऐसे काम आएंगे या ऐसे लोग आएंगे जो इलीगल या करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होंगे, जो आपको एक टेम्पटेशन देंगे कि आप भी इस तरीके से पैसे अर्न कर सकते हैं। यहाँ पे बार बार सैटर्न आपका टेस्ट लेगा आपके, जिसे हम कह सकते हैं, बिलीफ्स के ऊपर। और जैसे ही आप वो चीज़ पकड़ते हैं कि चलो ठीक है मैं भी ये करके देखता हूँ, वहीं पे कोई स्कैंडल या कंट्रोवर्सी आ जाती है। तो इस एक साइन में बहुत मेजर इश्यूज आते हैं, क्योंकि यहाँ पे सैटर्न एक आपके करियर में ऐसा ग्राफ रखेगा, पीक पर आएंगे फिर लो आ जाएंगे, फिर दोबारा आप जैसे जैसे मेहनत करके पीक पे जाएंगे फिर लो आ जाएंगे, फिर मेहनत करके पीक पे जाएंगे फिर लो आ जाएंगे। यहाँ पे अनसर्टेनिटी एंड इंस्टेबिलिटी, यह आपकी प्रोफेशनल लाइफ का पार्ट है। जब तक आप ये चीज नहीं समझेंगे कि ठीक है मेरी प्रोफेशनल लाइफ अनस्टेबल है, तो मैं किसी एक सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकता, मुझे कम से कम 2 या 3 इनकम के सोर्स चाहिए, आपकी लाइफ सिंपल हो जाएगी। अगर इस एक स्कॉर्पियो के साइन के अंदर आपका सैटर्न है और आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ को स्ट्रॉन्ग करना है, तो कोई एक काम करिए फ्रॉम स्क्रैच जो आपने बिल्ड किया हो अपनी मेहनत से। इस एक साइन के अंदर अगर आप जॉब कर रहे हैं, मतलब किसी और का काम है, अगर आप कोई फैमिली बिजनेस कर रहे हैं, मतलब उस काम को किसी और ने स्टार्ट किया है, जब तक आप कोई ऐसा काम नहीं करते जो आपने स्टार्ट किया है फ्रॉम स्क्रैच, तब तक ये पाथ बनती रहेगी। क्योंकि यहाँ पे सैटर्न सिर्फ ये सिखाना चाहता है, जब हम किसी चीज को फ्रॉम स्क्रैच बिल्ड करते हैं, उसमें जितनी मेहनत लगती है तब आप उस काम को रिस्पेक्ट करेंगे। वरना अगर आप किसी और का काम कर रहे हैं, किसी और का सेट किया हुआ बिजनेस कर रहे हैं, किसी और के आइडिया के ऊपर काम कर रहे हैं, आप कभी भी अपने काम को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। और जब आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो आप उस काम के अंदर अपना 100% देंगे ही नहीं। और वही एक रीजन हो जाता है कि इंसान की जो ग्रोथ है वो ज्यादा नहीं होती। तो यहाँ पे सैटर्न का इनडायरेक्टली आपको ग्रोथ देने के लिए ये लेसन है कि कोई एक काम स्टार्ट करिए फ्रॉम स्क्रैच अपनी मेहनत से, ताकि आप उस काम को रिस्पेक्ट करें। और जिस काम को आप रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी ग्रोथ उसी एक काम के अंदर है। अगर सपोज करिए आप कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं, आप कभी भी बिजनेस के बारे में सोच नहीं रहे हैं, आपको बिजनेस करना भी नहीं है, तो आप क्या करेंगे? कॉर्पोरेट सेक्टर में है तो आपको कंटिन्यूसली जॉब स्विच करनी पड़ेगी, जॉब चेंज करनी पड़ेगी। इस बात को ध्यान में रखिए। जब जब आप अपनी लाइफ में खुद ये ग्राफ बनाएंगे, सैटर्न खुश रहेगा। मतलब आप एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आप बहुत खुश हैं, आपको सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन फिर एक बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए आपने कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन करना चाहा, तो आपने उसमें अब लेवल 1 से दोबारा स्टार्ट किया, दोबारा से आपके रिलेशंस बिल्ड होंगे, दोबारा से आपकी रेपो बिल्ड होगी, दोबारा से आप एक पीक पॉइंट पे जाएंगे, फिर दोबारा स्विच करिए। अगर आप खुद ये ग्राफ बना रहे हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में, तो सैटर्न खुश है, फिर सैटर्न को लगेगा ठीक है हाँ ये इंसान काम कर रहा है। तो मेन बात यह है कि आपको इस ग्राफ से या तो बाहर निकलना है अपना खुद का कोई ये काम करके, या इस ग्राफ को खुद मेंटेन करिए जॉब स्विच करके। तो ये चीज यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और अनसर्टेनिटी और इंस्टेबिलिटी तो रहेगी, इसके लिए कोई रेमेडी है ही नहीं, क्योंकि ये स्कॉर्पियो है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्म अपने आप को करना पड़ेगा आपको बार बार, या तो डिफरेंट जॉब्स के अंदर या मल्टीपल इनकम के सोर्सेज के थ्रू, तब जाके आपकी स्टेबिलिटी आएगी। उसके बाद आता है पाइसिस, इसको रूल करता है जुपिटर। सैटर्न को सबसे ज्यादा जो चीज पसंद है वो है डिसिप्लिन, जस्टिस, रूटीन। और पाइसिस के साइन में इन तीनों चीजों का जो इस्तेमाल है वो बहुत मिनिमम होता है।
पाइसीज की एनर्जी है गो विद द फ्लो, जो होगा देखा जाएगा। अपने आप को किसी भी काम के अंदर कंप्लीटली इमर्स कर दो, डुबा दो, फिर जो आउटकम होगा उस आउटकम को भगवान के हाथ में छोड़ दो। ये है पाइसीज इन शॉर्ट, अगर आप समझना चाहें तो। जब तक आपका काम के अंदर आपकी 100% डिवोशन है, चाहे रूटीन हो ना हो, चाहे जस्टिस हो ना हो, चाहे डिसिप्लिन हो ना हो, अगर 100% पैशन के साथ आप काम कर रहे हैं कि आप भूख प्यास नींद सब कुछ भूल गए अपने काम के लिए, यहाँ पे आराम से आपका जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ चलता रहेगा। लेकिन अगर आपका पैशन भी है 30%, डिसिप्लिन जस्टिस और रूटीन तो है ही नहीं, तो यहाँ पे जो ग्राफ है वो एक ही सीध में चलता रहेगा, उसके अंदर कोई ग्रोथ नहीं आएगी, कोई भी जिसे हम कह सकते हैं अपग्रेडेशन नहीं आएगी। बहुत सिंपल ये साइन है। यहाँ पे इंसान के वर्कोहॉलिक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंसान अपने काम के अंदर डूब जाता है। हमेशा उसको काम ही इतना मिलेगा जो आपकी कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा है। सपोज करिए अगर आप एक वक्त पे 4 घंटे काम कर सकते हैं, तो आपका काम ऐसा होगा कि आपको एक वक्त पे 7 घंटे काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंसान बहुत वर्कोहॉलिक रहता है, चारों तरफ से काम रहता है। अगर वो अपने घर में भी बैठा हुआ होता है तो उसके दिमाग में काम के ही ख्याल रहते हैं कि मुझे ये भी करना है, अभी ये भी करना है, अभी ये भी करना है। तो कॉन्स्टेंटली अपने काम से घिरा हुआ होना, जिसकी वजह से जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो नहीं हो पाता, और वहाँ एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है पर्सनल लाइफ के अंदर। बट जो पाइसीज का साइन है वो उतना नेगेटिव नहीं है। पाइसीज के साइन में सिर्फ एक चीज़ है, आपका काम के लिए आप कितने डिवोटेड हैं। अगर आप डिवोटेड हैं, आपको पता है कि ठीक है काम के वक्त पे मैं 100% अपने काम के लिए हूँ, तो सैटर्न यहाँ पे ग्रोथ देगा। और टू बी ऑनेस्ट, मैंने प्रैक्टिकली इस एक साइन के अंदर सैटर्न को बहुत आसानी से काम लाते हुए देखा है। इस एक साइन के अंदर इंसान के पास काम आ जाता है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब इंसान अपनी अपॉर्चुनिटीज के अंदर अपना 100% दे नहीं रहा होता। ये एक लौता ऐसा साइन है जहाँ पे मैं देखती हूँ कि लोगों के पास एक के बाद एक जॉब अपॉर्चुनिटीज आती हैं। बिजनेस के अंदर क्लाइंट्स खुद आ जाएंगे, कोई और उनको रेफर कर देगा, रेकमेंड कर देगा, कोई और उनकी तारीफ करके उनके पास क्लाइंट्स भेज देगा, लेकिन वो सब अपना 100% दे नहीं रहे होते हैं। उनके पास अपॉर्चुनिटीज एंड पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वो कहते हैं ठीक है ना, जो चल रहा है जैसा चल रहा है ठीक है। इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एम्बिशन क्रिएट नहीं होता कि यार ये करके दिखा दूंगा और ये कर दूंगा और वो कर दूंगा। तो यहाँ पे इंसान तभी ग्रोथ अचीव करता है जब हम ये कह सके कि उसको चाहिए उतना एम्बिशन और उतनी ग्रोथ। वरना इस एक साइन के अंदर सैटर्न बहुत आसानी से सेटिस्फाई हो जाता है कि ठीक है जितना काम है उतना ठीक है, जितनी वेल्थ है उतनी ठीक है। तो ये एक ऐसा साइन है कि इंसान किसी और चीज़ के अंदर लॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, किसी और चीज़ के अंदर अपना टाइम और एनर्जी बहुत ज़्यादा लगा देता है, तो उसका अपने काम में इतना ध्यान नहीं होता। और अगर ध्यान लगाएगा तो इतना लगाएगा कि वर्कोहॉलिक हो जाएगा। तो ये एक मिक्स्ड रिजल्ट गिविंग साइन है, बट ये साइन प्रैक्टिकली जो मैंने देखा है रीडिंग्स में, चार्ट्स में, ये काफ़ी अच्छा साइन है सैटर्न के लिए। यहाँ पे सैटर्न ग्रोथ देता है और काफ़ी इजीली काम भी देता है। तो ये थे हमारे वाटर साइंस। तो अब हमारा सैटर्न तो कवर हो चुका है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम वीनस को देखेंगे कि वीनस किस तरीके से प्रोफेशनल लाइफ को इम्पैक्ट करेगा अलग अलग एलिमेंट्स के अंदर। तो वो हम वीनस के लिए देखेंगे। बट बेसिकली इस एक सीरीज के अंदर जो हम प्रोफेशनल लाइफ को कवर कर रहे हैं, ये आपको अपने प्रोफेशन को समझने में काम आएगा, और किस तरीके से आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को और बेटर कर सकते हैं उसको समझने में काम आएगा। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो इसके अलावा भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। थैंक यू।